आरोही जैसे ही कार में बैठ जाती है, ईशानी एकदम से उसके करीब आकर उसे किस करती है। आरोही सरप्राइज हो जाती है और उसे दूर हटा देती है। व्हाट यू डूइंग? क्या आप पागल हो? ईशानी कार स्टार्ट करके स्माइल करते हुए उसे कहती है। क्यों? क्या मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकती? आरोही उसे कहती है, नहीं, आपका कोई हक नहीं है मुझे किस करने की। आप होते कौन हो? क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड हो या फिर मेरी वाइफ? ईशानी ऐसे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं, हस्बैंड बन सकती हूँ। आरोही उसे एक स्लैप कर नहीं पाई थी। ईशानी उसके हैंड को होल्ड कर लेती है। डोंट यू डियर, ओके? मैं तुमसे स्माइल करते हुए बात कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। चुपचाप यहाँ बैठो और मैं तुमसे जो भी कहूँगी तुम्हें वो सब कुछ करना होगा। आरोही थोड़ी डरते हुए उसे पूछती है, और अगर मैं ना करूँ तो? ईशानी स्माइल करते हुए कहती है, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर उसी वक्त मैं तुम्हें किस करूँगी, समझे? नेक्स्ट सीन पर जब वो दोनों ईशानी के घर पर पहुंच जाती है, डोर बंद करके ईशानी उसके तरफ अजीब तरीके से देखने लगती है। आरोही को थोड़ा डर लगता है, इसलिए वो कहती है, मुझे लगता है मुझे अपने घर वापस चलना चाहिए, और वैसे भी मैं बहुत भीग चुकी हूँ, मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं। ईशानी ऐसे कहती है, आज रात तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। वॉशरूम पर मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए कपड़े रेडी करके रखे हैं, जाओ जाके चेंज कर लो। लेकिन आरोही यहाँ पर एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहती, इसीलिए वो डोर की ओर जाने लगती है। लेकिन तब ईशानी उसके सामने आ जाती है और कहती है, व्हाट डू यू थिंक? क्या यहाँ से जाना तुम्हारे लिए आसान होगा? नहीं, क्या तुम खुद वॉशरूम पर जाकर या फिर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी? आरोही समझ जाती है कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आज से यहाँ रुकना ही होगा। तो वो भागकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। नेक्स्ट सीन पर जब वो बाहर आती है, ईशानी उसे कहती है कि उसके साथ ही बेडरूम पर सोने के लिए। उसके बात सुनकर आरोही शॉक्ड हो जाती है। क्या मैं आपके साथ आपके बेडरूम पर? कभी नहीं, मैं यही सोफे पर सो जाती हूँ। आर यू श्योर कि तुम यहाँ सोगे? तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगी? आरोही सोफे पर बैठ जाती है। लुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाकर रेस्ट कर लो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो ईशानी चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से जागती है, वो बाहर आती है आरोही को देखने के लिए, लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। वो जब रूम के चारों ओर देखती है, तभी वो नोटिस करती है कि टेबल के ऊपर से रूम का की कार्ड नहीं है, वो गायब थी। मेरे रूम से तो भाग गए, लेकिन मुझसे कैसे भागोगे? नेक्स्ट सीन पर वो सीधा आरोही के घर के सामने आकर कार स्टॉप करती है, फिर उसे कॉल करती है। इधर अननोन नंबर से कॉल आने की वजह से आरोही कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी, लेकिन जब बार बार फ़ोन रिंग हो रही थी, लास्ट में वो कॉल को रिसीव कर लेती है। हेलो, मैं तुम्हारे लिए नीचे वेट कर रही हूँ, जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ। आरोही ये वॉइस सुनकर बहुत डर जाती है। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ईशानी कहती है, ओ कम ऑन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास एक्सप्लेन करने का, जल्दी से बाहर आओ। आरोही बालकनी पर आती है और नोटिस करती है कि उसके गेट के सामने ही वही ब्लैक एक्सपेंसिव कार खड़ी हुई है। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देती हूँ, इस 5 मिनट के अंदर अगर तुम रेडी होकर नीचे नहीं आए तो मैं खुद जाऊँगी। आरोही उसे कहती है, नहीं, आपको ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहीं वेट करो, मैं अभी आती हूँ। फिर वो कॉल कट कर देती है और जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है। ईशानी धीरे से कार के डोर ओपन करती है और आरोही अंदर जाकर बैठ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बुलाए घर वापस आने की? आरोही कहती है, वो मैं आपको बताना चाहती थी पर आप सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। अच्छा, तुम मुझे जगाना नहीं चाहते थे?
और की कार्ड का क्या? ओह आई एम सॉरी, ये रही आपके की कार्ड। पर अगर की कार्ड मेरे पास है तो आप, ईशानी कहती है, जस्ट फॉरगेट इट। नेक्स्ट सीन पर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। बॉस होने के नाते ईशानी उसे हॉट कॉफ़ी बनाकर लेकर आने के लिए ऑर्डर देती है। आरोही उसे कहती है, पर आप मुझे ऑर्डर दे क्यों रहे हो? मैंने तो आपका जॉब एक्सेप्ट किया ही नहीं। तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो अब करोगे। आज से और इसी वक्त से तुम मेरी असिस्टेंट हो। ये रही तुम्हारी एडवांस सैलरी। फिर वो एक ब्लैंक चेक लिख कर टेबल के ऊपर रख देती है। स्माइल करते हुए कहती है, लो, जितना चाहे यहाँ पर वर्ड्स लिख सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। क्या आपके पास पैसा है तो क्या आप सबको खरीद सकते हो? नहीं, मैं वैसे लड़की नहीं हूँ। तुम कैसी लड़की हो ये मुझे अच्छे से पता है। और हाँ, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इवन तुम्हें भी। हे गाइस, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वापस आऊँगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट को लेकर। सी यू सून, बाय बाय।